बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। आज मैच खेला गया, बिल्कुल यकतरफा मुकाबला साबित हुआ। 50 ओवर्स तो भारत ने खेले और फिर 20वें ओवर में श्रीलंका की पूरी टीम जो थी वो 55 रन पर ढेर हो गई। वर्ल्ड कप किस समत में जा रहा है? भारतीय टीम नाकाबिले शिकस्त है। आखिर कौन भारत की फतूहात के सिलसिले को रोकने में कामयाब होगा? क्योंकि अभी भारत के 2 मैचेस और बाकी हैं और सेमीफाइनल के तो क्वालिफाई कर ही चुका है। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका की जो हैरान कुन कारकर्दगी है वो लोगों के लिए बड़ी परेशानी का बायस है कि वो श्रीलंकन टीम 17 सितंबर को जो एशिया कप का फाइनल हुआ उसमें 50 रन पर ढेर हुई थी, वो तो 16वें ओवर में, और आज वो 20वें ओवर तक चली। तो श्रीलंका की बैटिंग को किसकी नज़र लग गई? क्या हो गया उनकी टीम को? परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन है श्रीलंका की। चले बॉलिंग के शोबे में तो आप कह सकते हैं कि उनके मधुशंका अब तक 18 विकेटों के साथ टॉप पर है और सब बॉलर्स को पीछे छोड़ गए, लेकिन बकिया बैट्समैन क्या कर रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज बेंगलोर पहुंच गई है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब परसों यानी हफ्ते के दिन अपना बड़ा अहम मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। न्यूजीलैंड के कैंप से ये खबर आई है कि न्यूजीलैंड के जो कोच हैं उनका ये कहना है कि उनके खिलाड़ी मुकम्मल फिट हैं। अब स्कैन के लिए भेजा था मैट हेनरी कि मैट हेनरी का स्कैन होगा। काइल जेमिसन को उन्होंने रखा था स्टैंड बाय में, लेकिन अभी तक कोई वादे सूरत हाल नहीं हुई क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए भी डू और डाई सिचुएशन होगी। हालांकि इसके बाद न्यूजीलैंड को अपना आखिरी मैच श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना है। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या होगा? बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान के मौजू पर ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ज़का अशरफ साहब की मुद्दत मयाद जो है वो 4 नवंबर को ख़त्म हो रही। क्या नई मैनेजमेंट कमेटी आएगी? आज इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान हो गया या ज़का अशरफ को इलेक्शन के होने तक बरकरार रखा जाएगा? लेकिन जो तनाज़ात गुज़िश्ता चंद दिनों में सामने आए उससे तो ज़का अशरफ की पोजीशन बड़ी एक कमज़ोर नज़र आती है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आमिर सुहेल, और आमिर सुहेल के साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो तबीयत की नासाजी की वजह से सुबह के सेशन में हमारे साथ नहीं थे, लेकिन अब मोहम्मद समी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और मोहम्मद समी के साथ मौजूद है पाकिस्तान की इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर एमन अनवर। एमन अनवर जो है वो वनडे इंटरनेशनल मैचेस और T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। 2016 में इन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया और आखिरी मैच इस साल फरवरी में 2023 में इन्होंने खेला। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, ये क्या हो गया? यकतरफा मुकाबला, वन साइडेड। देखिए, टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है। फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम दिया, रोंद के आगे गए हैं। ये वन साइडेड ही हराते चले 6 विकेटों से, 7 विकेटों से, 7 विकेटों से, 8 विकेटों से, 100 रन से, 302 रन से। और देखिए, इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, लेकिन आज फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, यू नो, स्पेशली जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखिए, इस जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो कि यार मैंने ये 2 नए बॉलर्स को बॉलर्स को आराम से खेलना, मैं आके उसके बाद के ऊपर आ जाता है तो वो भी वैसे ही आता है, वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका। इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है। इस वक्त नजर आ रही है और मैं समझता हूं इनका बहुत ही ऑफ डे होगा जहां पे ये जो है ऑन द अदर साइड कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे बकिया 2 मैचेस। मेरा नहीं ख्याल, जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन दे आर क्रिकेटर्स तो हैं, बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स। आप देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एंड दे आर एंजॉयिंग इट। जितना क्राउड ज्यादा आता है
उतनी ज्यादा इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाती है। समी, मोहम्मद शमी की हम बात कर रहे थे, इब्तदाई 4 मैचेस उसको नहीं खिलाए, पहले ऐशवन को मौका मिला, फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाया। शमी को जो 3 मैचेस खिलाए उन मैचेस में उसकी 14 विकेटें हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं, 2 मरतबा उसने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर 4 को। और ये वही मोहम्मद शमी है, आपको याद होगा जब T20 का मैच हुआ था दुबई में और उसकी बॉलिंग ख़राब हुई थी तो इस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था कि उसने बगावत कर दी, गद्दार है, और उस बड़े क्राइसिस से गुजर के आया। इसकी बेगम ने इस पर जो है मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों से गुजरता हुआ, पैदा वो अमरोहा में हुआ है, यूपी उत्तर प्रदेश, लेकिन क्रिकेट सारी वहाँ बंगाल में खेला है। और आप क्या बॉलर है, कैसे आप उसकी बॉलिंग कारकर्दगी को देखते हैं शमी? जिस तरह से जैसे ही उन्हें चांस मिला है, जैसे उन्होंने कम बैक किया है, आते ही देखें उन्होंने अपनी जगह बनाई और जिस तरह डिसिप्लिन से बॉल कर रहे हैं। अगर आप देखें कि क्लोज ऑफ द विकेट आके विकेटों को टारगेट कर रहे हैं, फिर इन स्विंग आउट स्विंग, बैट्समैन को कहीं भी मौका नहीं मिल रहे। और अगर आप बात करें कि ओपनिंग जिस तरह की अच्छी बॉलिंग हुई है उसी को कम्प्लीमेंट किया इन्होंने। और फिर पूरे टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में आप देखेंगे काफ़ी मैच के बाद आए लेकिन इतनी विकेटें ले गए। और आप अगर देखेंगे बिल्कुल कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, स्टम्प्स में बॉलिंग कर रहे हैं। और अब लेंथ देखें सब इंडियन बॉलरों की, तो वो इतने गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं कि कहीं से भी नहीं लगा रहा कि ड्राइव लगे या कट लगे। बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले किया आज फास्ट बॉलिंग का, तीनों। ऐसा लगता है इनकी बॉलिंग को संजय बांगर ने बहुत काम किया। लेकिन एक चीज़, शामी की बात आप कर रहे हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगे और उसके बाद कंपटीशन जो है इंडियन फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर आ गए और भी बाहर बैठे हुए हैं। उमेश यादव था, शार्दुल ठाकुर, तेज बॉल करने वाले। इन्होंने ये नहीं किया कि ये बैठ गए और अपनी बारी का इंतजार करते रहे, इम्प्रूव्ड बॉलर हो के आए। आप देखिए पहले से भी ज्यादा खतरनाक बॉलर हो गया और कंट्रोल, इट्स अमेजिंग। और देखिए बैट्समैन को फंसाते हैं, पहले विकेट के क्लोज बॉल करते हैं, जानबूझ के गेंद बाहर फेंकते हैं कि जाओ मारो, और उसे आउट कर रहे हैं। चालाकी से बॉलिंग और जिस तरह स्किल्स इंप्रूव की हैं, इनक्रेडिबल। एमन, आप वर्ल्ड कप को कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, जो इंडिया की हमने बात की कि वो इस वक्त इनविंसिबल हैं और इस वक्त उनकी बैटिंग क्या, बॉलिंग क्या, फील्डिंग क्या, तीनों डिपार्टमेंट्स में वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। उनका जैसा रोहित शर्मा आज वो जल्दी आउट हो गया था, तो उसके बाद गेल आए, कोहली आए, उन्होंने जिस तरह से इनिंग को संभाला है और लेके चले हैं थ्रू आउट, बहुत अच्छा लेके चले हैं। फिर उनके बॉलर्स उनको उतना ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। एशिया कप में श्रीलंका उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सका था, लेकिन आज भी उनके बॉलर उसी जोश से आए कि हमने इनको आज भी हिलने नहीं देना, तो वहाँ पे आके उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया ओवरऑल। आमिर, जिस तरीके से इंडियन टीम की बैटिंग, आप बैटिंग को भी जो देखें कि अब विराट कोहली 545 रन के क्विंटन डी कॉक के बाद दूसरे नंबर पर आ गया, 3 मरतबा 80s में आकर आउट हुआ है। आप देखें वो पिछला वाला जो मैच था पुणे में भी वो 90s में आकर आउट हो गया और वो रन्स पे रन्स स्कोर कर रहे हैं। मैं भी इनके लिए एक मैसेज है कि शायद अभी तक आप तेंदुलकर के लेवल पे नहीं पहुंचे, थोड़ा सा और मेहनत करें इस इधर तक आने के लिए। लेकिन यह है कि देखें, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आप देखें यही वही कोहली है जिसको इतना क्रिटिसिज्म रूल आउट कर रहे थे कि भाई निकाल दो इसको टीम से। लेकिन पिछले वर्ल्ड कप आई थिंक जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 50 किया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप कमाल की बैटिंग की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने मेलबर्न में इनिंग्स खेली, उसके बाद तो पकड़ा ही नहीं दे रहे। इज प्लेइंग सो वेल। और देखें आके जिम्मेदारी, हर मैच में आके अपने ऊपर प्रेशर लेके और इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। हालांकि आज रोहित शर्मा 4 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद यही तो खूबी है, इसी वजह से तो ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट्स। उसकी वजह यह है कि ओपनर अगर बड़ा जबरदस्त स्टार्ट देते हैं, इनकी बारी आती है, ये वही मोमेंटम आगे लेके चलते हैं, उसी एवरेज के साथ इनिंग्स को आगे लेके जाते हैं। अगर आउट हो जाते हैं तो ना सिर्फ इनिंग्स को मोमेंटम देते हैं, मेक श्योर करते हैं कि पार्टनरशिप्स लगती जाए। समी, मधुशंका की बॉलिंग को क्या कहेंगे? मधुशंका की टीम की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन, लेकिन 18 विकेटें उसकी हो गई। आज भी उसने 5 विकेटें ली। आज अगर पिटाई तो हुई क्योंकि भारत ने 357 रन स्कोर किए थे, लेकिन मधुशंका जिस तरीके से आ रहा है, आमिर सुनील पहले भी कह रहे थे कि ये ऐसा बॉलर है कि ये विकेटें भी ले सकता है और श्रीलंकन टीम के लिए बेस्ट बॉलर लग रहा है। बधाई।
जी हाँ, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। अगर आप देखें तो इस वक्त लग ही रहा है कि उनकी टीम में यही हाईलाइट है इस वक्त। आप देखें बैटिंग में इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर हमने बात की कि एज ए टीम बॉलिंग नहीं कर रहे। मधुशंका अकेले ही हैं जो बैट्समैनों को ट्रबल कर रहे हैं और थ्रू आउट विकेटें ले रहे हैं। आज नया बॉल पे हालांकि एक विकेट ली थी, लेकिन मिडिल ऑफ द आज इनिंग आए और उन्होंने 3-4 आउट किए। आज थोड़े से रन उनको ज़्यादा हुए, लेकिन दूसरे एंड से बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं। जैसे हमने बात की, ठीक छना पूरे टूर्नामेंट में ऑफ कलर नजर आए और दूसरे फास्ट बॉलर भी रन लीक करते हुए नजर आए। हाँ, ये कोहली का जो डिस्मिसल था, गेंद रुक कर आया और कोहली पहले कमिट कर गए थे। और हाँ। वो इसको पिक नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो है इवेंचुअली आउट हो गए। लेकिन मधुशंका की सुबह भी हमने बात की थी, ये लोन मैन स्टैंडिंग है इस वक्त बॉलिंग डिपार्टमेंट में। कोई और बॉलर कॉम्प्लीमेंट ही नहीं इनको कर रहा। रजीता भी इतने इंप्रेसिव नहीं है। एग्जैक्टली, आप देखें रन्स कितने दिए। रन्स तो खैर इन्होंने भी दिए, लेकिन उन्होंने कॉम्पनसेट किया 5 आउट करके। दूसरी तरफ से कोई बॉलर जो है बैट्समैन के ऊपर इंप्रेशन नहीं लेके आ रहा, जिसकी वजह से जो इनके खिलाफ कितने रन हो रहे हैं? 428 साउथ अफ्रीका ने कर दिए थे इसी टीम में। आज 357। इसी वजह से चूंकि दूसरा कोई नहीं कर रहा, तो इनके खिलाफ लंबा स्कोर हो रहा है। सही। हेमन, आप कैसे देखती हैं इनकी बॉलिंग को? जो बॉलिंग कार्ड आप देखें कि दिलशान मधुशंका नाम है, 5 आउट किए 80 रन देकर, लेकिन उसके बाद चमीरा इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, रजीता नहीं रहे, एंजेलो मैथ्यूज से सिर्फ 3 ओवर्स कराया आमिर, हालांकि 11 रन दिए, उससे ज्यादा बॉलिंग करानी चाहिए थी। क्या कहें? मधुशंका के जो रन है 80 रन, वो आज उनकी बॉलिंग को डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि आज उन्होंने बॉलिंग बहुत आउटक्लास की है। वही अगर अर्ली ऑन कैचेस अटेम्प्ट हो जाते तो ये आई थिंक उनके रन्स ना होते। बाकी उनके जो स्पिनर्स हैं, थिकशाना है, वो उनके मिस्ट्री स्पिनर हैं, वो अनेबल हैं इस टूर्नामेंट में उनको विकेट्स लेके देने में। तो उनका इस वक्त बहुत मेन रोल है कि अगर ऊपर से फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स नहीं ली तो बीच में आके मिडल ऑर्डर से वो विकेट्स लेके दें उनको। आज लेग स्पिनर हेमंता को भी खिलाया, लेकिन इतने इंप्रेसिव देखिए, इस पिच के ऊपर तो टर्न नहीं होना, और जब आप इंडियन बैट्समैन के खिलाफ एज ए स्पिनर बॉल कर रहे हो तो उनको बहुत अच्छा खेलना आता है, और पिच में टर्न नहीं थी। और ये अभी अपना करियर ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिसेंट जॉब किया। बाकी सारे बॉलर से ज़्यादा इन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल जो है कप्तान को दिया तो है। 6.50 की एवरेज से इन्होंने रन्स दिए, विच फॉर मी आजकल की क्रिकेट में इट्स गुड। श्रेयस अय्यर की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत तेज खेला शुरू में, तो अगर खेल ही रहते हैं, शुभमन गिल ने रन स्कोर किए, कोहली ने रन स्कोर, लेकिन श्रेयस अय्यर ने और फिर उसके साथ जो रविंद्र जडेजा ने बैटिंग किया में। देखिए, आज जो बैटिंग की है श्रेयस ने, आउट ऑफ डेस्परेशन बैटिंग की है, क्योंकि रन्स नहीं हो रहे थे, रन्स नहीं हो रहे थे, और ईशान किशन बाहर बैठे हुए, एग्जैक्टली क्रूशल मौकों के ऊपर ये आउट हुए थे। सो आई थिंक कि आज वो आए, उन्होंने कहा या मैं नहीं हूँ या आप लोग नहीं हैं, क्योंकि लग रहा था कि कोई ना कोई बात है इनकी, शायद बात हुई हो ड्रॉप करने की, तो आए हैं आज। उन्होंने कहा कि आज मैंने नेचुरल गेम खेली है, मैंने बॉलर्स के आई एम गोना गो आफ्टर द बॉलर्स, और मैंने रन्स करने और प्रूफ किया आज उन्होंने। समी, कैसे देखते हैं? अब जो चले श्रेयस अय्यर की तो हमने बात की, आपसे तो मैं बॉलिंग की बात करूं ना। बॉलिंग में आप समझते हैं कि बाकी रजीता और चमीरा, ये सारे फास्ट बॉलर, एक तो चला गया पथिराना, वो तो अनफिट हो गया, तो इस तरह श्रीलंका की जो बॉलिंग अटैक है वो आपको कैसा लगता है? एशिया कप में भी ऐसे ही रहा और अब यहाँ पर भी यही सूरत है? बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लगी अगर देखें, पार्ट ऑफ मधुशंका के अलावा बाकी सारे बॉलर उनको कम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अगर आप देखें ना, रन भी लीक आउट करते रहे और विकेट भी नहीं ले पाए। और फिर आप अगर देखें टॉस जीत के जो उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया, आई थिंक ये भी इतना अच्छा फैसला। जी हाँ, सरप्राइजिंग था, क्योंकि देखें अभी तक जो वर्ल्ड कप हुआ है, जो भी 300 प्लस रन हुए सुबह एक बारी के, चेज डाउन नहीं हुए, और विकेट में इतना कुछ था नहीं जैसे लग रहा था सुबह, तो मेरे ख्याल में गलत डिसीजन हुआ ये। ठीक है। बाकी ये कि श्रेयस अय्यर की आपने बात की है, तो ये क्रेडिट जाता है टीम मैनेजमेंट को। देखें 2-4 इनिंग से रन नहीं हुए, लेकिन इनकी टीम मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हमें खाली रन नहीं चाहिए, जिस फ्लेयर से आप खेलते हैं, जिस स्टाइल से खेलते हैं, तो वो आपने शो करना है। और राहुल द्रविड़ जैसा इनका हेड कोच है, जो खुद भी बड़ा जबरदस्त। उधर किसी ने कहा भी ना होगा सोशल मीडिया या इधर उधर के इसको बाहर कर दो। रॉजर बिनी ने इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक कोई है, हमें अभी इस पर भी बात करेंगे कि रॉजर बिनी ने कोई प्लांटेड इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक पर जाने से कबल हमारा सेगमेंट है क्या आप जानते हैं, एक सवाल आपके सामने लेकर आते हैं और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में इसका जवाब आपको देंगे। वर्ल्ड कप में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड किस टीम के पास है? 4 टीमों के नाम है, कनाडा, श्रीलंका, बांग्लादेश और नमीबिया।
आपने इसमें से एक सेलेक्ट करना है। अब गूगल नहीं कीजिएगा, आप खुद ही अपनी जहानत का इस्तेमाल कीजिएगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। आमिर सुहेल, मोहम्मद शमी और एमन अनवर के साथ ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में खुश आमदीद। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज 33वां मैच खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का, और हम लोग गिन रहे हैं कि अब कितने मैच रह गए। अब 15 मैच बाकी रह गए। आज 2 नवंबर है, अभी 17 दिन मजीद है इस टूर्नामेंट के अख्ताम में। 19 नवंबर को फाइनल मैच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इन 17 दिनों में अभी 4 दिन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल रेस्ट के दिन है, और आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी काउंट कर रहे हैं इन दिनों को। शमी, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे काउंट? बिल्कुल कर रहे हैं, कर रहे हैं। आमिर कर रहा है। लेकिन हमारा क्या होगा? हमें तो रोजाना मैं और आमिर आपने जरूर याद करवाना था ये सारा कुछ। अच्छा है ना, कि अभी भी 17 दिन है। 17 दिन है, अभी 17 दिन बाकी है। लेकिन बहरहाल अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एमन, आप इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देखती हैं? बिल्कुल, इस वक्त इंडियन टीम जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रही है इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट। उनके सारी बैटर्स बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं, हर किसी को अपना रोल क्लियर है। आज जैसे विराट कोहली ने और शुभमन गिल ने बहुत अच्छा स्टैंड दिया था, तो श्रेयस आए उनको पता था कि मैंने किस रोल से इस टीम में खेलना है। उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला। फिर उनके बॉलर्स हैं, हम दुनिया के बॉलर्स की बात करते हैं, सीमर्स की, लेकिन आई थिंक मोहम्मद शमी इज़ द नेम कि जिसका नाम हमें बेस्ट फास्ट बॉलर्स में लेना चाहिए। सही। लेकिन मोहम्मद शमी का मैं रिकॉर्ड देख रहा था आमिर, इस वर्ल्ड कप से पहले उनकी 31 विकेटें थी वर्ल्ड कप में, और अब ये 15 विकेटें, 5, 10 और 14 विकेटें ये मिला ले 50 हो जाए। उनकी 45 हो गई वर्ल्ड कप में, और मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन क्रिकेट वर्ल्ड कप फ्रॉम इंडिया। इनको याद होगा जब ये न्यूजीलैंड से ये हारे थे मैच पिछला वर्ल्ड कप, तब भी शामी के ऊपर काफी ज्यादा इल्जामात लग गए थे, बातें हुई थी। क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है ये, अपनी परफॉर्मेंस से उसने फिर बावर कराया। इनका इकोनॉमी रेट देखें, कता कलान 4.2 का इकोनॉमी रेट फास्ट बॉलर का, और 3 मैचेस खेले हैं शामी अभी सिर्फ, और फर्स्ट स्टेज पे आ रहे हैं अभी। और यूजुअली आपने देखा है, समी भी इस चीज का बार बार जिक्र करता है कि 4-5 ओवर होते हैं अंडर लाइट्स जो स्विंग करता है बॉल, उसके बाद लेकिन इनका तो रुकता ही नहीं है, डे टाइम पे भी नहीं रुकता। ऐसा कमाल स्विंग कर रहे हैं, और सीम की जो प्रेजेंटेशन है जबरदस्त। समी, अंडर लाइट्स अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है बैट्समैन को, खासतौर पर ये वानखेड़े स्टेडियम, आप गए वानखेड़े स्टेडियम? क्योंकि बिल्कुल आबादी के बीच में वो, और पीछे नज़दीक समंदर, और ऐसा लगता है कि आप अंदर स्टेडियम के अंदर बैठे हो। अगर बैठे हो, मैंने भी जहाँ कवर किया मैच, तो यहाँ वानखेड़े स्टेडियम में लाइट्स में, अंडर लाइट्स अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन के लिए कितनी मुश्किल होती है, सराउंडिंग्स की वजह से या पिच की वजह से? देखो, विकेट तो इटसेल्फ अगर आप कहें कि अंडर लाइट हल्का सा स्किट डाउन करता है, लेकिन आप बात करें स्टेडियम की, तो स्टेडियम से आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। एनवायरनमेंट से ठीक है, बॉलर थोड़ा सा अपने आप को पंप अप जरूर करता है, लेकिन थ्रू आउट बॉलिंग जिस तरह कर रहे हैं, जिन एरियाज पे कर रहे हैं, फिर आप देखें जिस तरह स्विंग और सीम कर रहे हैं कंट्रोल के साथ, अंदर भी और बाहर भी। फिर आप देखें कि कहीं लूज डिलीवरी नहीं है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि बैट्समैन आपको आके कंफर्टेबल हो, बिल्कुल स्टक किया हुआ है बैट्समैन क्रीज पे, ना फॉरवर्ड जा पा रहे हैं ना बैकफुट पे आ पा रहे हैं, तो बड़ा कंट्रोल से फिर प्लान करके आउट कर रहे हैं। आप देखें वाइडर ऑफ द क्रीज जाके मिडिल स्टंप पे पिच कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। एक नेक्स्ट स्किल है, स्किल लेवल इनका बहुत ज़्यादा हुआ है। सिराज को अगर आप देखें बेसिकली आउट स्विंग बॉलर है, लेकिन जहाँ वो 2-3 ओवर स्विंग भी कर रहे हैं, जहाँ वो 2-3 ओवर स्विंग उनको रुकता है, उनको आइडिया है कि वहाँ स्विंग खत्म, वहाँ फिर वो अपने विकेट के हिसाब से आ जाते हैं और वहाँ पे फिर गुड लेंथ पे अंदर करना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इनकी स्किल लेवल है। आप देखें शार्दुल ठाकुर को खिलाया, हमने यही बात की थी कि थोड़ा सा इनका एक वीकलिंग लग रहा है, वो बैटिंग की वजह से शायद उसको जी हाँ। तो फौरन जब से वो मोहम्मद शमी आए तो उनकी बॉलिंग का आप देखें ओवरऑल है यूनिट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई है। एमन, आप क्या कहेंगी शामी की बॉलिंग के हवाले? बिल्कुल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं शामी। वाकई उनकी जो सीम प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से वो बॉल को मूव करते हैं और क्रीज को जिस तरह से यूज़ करते हैं, और उनकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं। और इस तरह के इवेंट में आपने होमवर्क अच्छा किया हुआ ना, तो आप कंसिस्टेंट रहते हैं और वो नज़र आ रहा है उनका। आप देखिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भी वो किस तरीके से बॉल करें, एक अच्छी एक्यूरेट लाइन और लेंथ पर, ये एक अच्छे बॉलर की विशेषता। सबसे जो नाइटमेयर है ना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए, राइट आर्म फास्ट बॉलर, राउंड द स्टंप्स आए और एज ऑफ द क्रीज जाके वो आपको गेंद बाहर निकाल दें, तो इम्पॉसिबल हो जाता है ना। आप क्योंकि एंगल के लिए, आप एंगल के लिए अंदर के लिए गेंद खेल रहे हो, वो हल्का सा बाहर निकलता है तो आपके लिए वो बड़ी मुसीबत है। और जिस कंट्रोल से कर रहे हैं, आई मीन
रेयरली कोई बैट बॉल करते हैं, रेयरली। और जो मैं एंजॉय कर रहा हूं इनकी बॉलिंग, ये क्लोज टू द स्टंप्स आके, बुमराह तो वाइड ऑफ द क्रीज, जिस तरह सबने ने बताया, वाइड ऑफ द क्रीज जाके मिडिल स्टंप से बाहर निकालते हैं, वो बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आता। अब इनको देखें कि विकेट के पास से इन स्विंग भी और आउट स्विंग भी, और कंसिस्टेंट लाइनर लेंथ के ऊपर। लेकिन अब एक और चीज़, अगर हम इंडिया की वो देखें, जो परफॉर्मेंस है इंडिया की, जिस तरह शुरू में मैंने प्रोग्राम के कहा कि इनविंसिबल लग रही है इंडियन टीम, और लोग यही कह रहे हैं, लेकिन आमिर क्रिकेट है, ये क्रिकेट में अगर चीज ऊपर गई तो डिप भी हो सकता है, वन शुडंट फॉरगेट दिस। तो आता है, आप जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जितना ऊपर गया नीचे आएगा, धड़ाम से तो गिरते हैं। लेकिन बात यह है कि गिरने की कोई सूरत क्या है, जब ये खुद गंदा खेलेंगे। बाकी 2 मैच में कहीं गिर सकते हैं, व्हेन दे रियली गेट कंप्लेसेंट, और बिल्कुल जो आके अगली टीम को कुछ समझ के नहीं, जिस तरह प्रैक्टिस नहीं करने आते हैं उस तरह आके खेलेंगे। बाकी 2 मैच में ये कंप्लेसेंट हो सकते हैं, रिलक्टेंट हो सकते हैं। किस लिए? आप देखें, मैं तो आपसे ये पूछ, मैंने भी दिया किस लिए? अब आप बताएं किस लिए? क्योंकि एक इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम की कि कोई टीम हरा नहीं पा रही, और उसके बाद अगर कोई एक आध मैच हार जाती है तो किस लिए? हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका की जो टीम है बड़ी वेल राउंडेड टीम है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब ये इस तरह का गेंद स्विंग होगा तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेट मी टेल यू। और इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रोबेबली द बेस्ट इंडियन टीम आई सीन। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अपने तीनों गेस्ट के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और जोश जागेगा हफ्ते के दिन जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें जो बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम है वहां मध्य मुकाबले होंगी। पाकिस्तान के लिए मैच जीतना ज़रूरी है। बाद लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड का एक मैच श्रीलंका से बाकी है और पाकिस्तान का एक मैच इस मैच के बाद इंग्लैंड से होगा। और फिर अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल होती, क्योंकि कल अफगानिस्तान नेदरलैंड के खिलाफ खेलेगा, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। और ऑस्ट्रेलिया के भी मैचेस बाकी हैं, लेकिन ये कहना आज ये हम कह सकते हैं कि आज भारतीय क्रिकेट टीम जो है कन्फर्म सेमीफाइनल में पहुंच गई 14 पॉइंट्स के साथ, और 12 पॉइंट के साथ साउथ अफ्रीका है, वो भी तकरीबन सेमीफाइनल में पहुंच गया। बाकी टीमों के दरमियान मुकाबला है। आमिर, अगर हम भारत की पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नज़र डालें तो आप देखिए साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों का प्लस में आ गया नेट रन रेट आज के इस स्कोर, हाँ, आज के इस स्कोर के बाद 357 बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, और साउथ अफ्रीका ने भी यही किया है, काफी बड़े मार्जिन से जीता है। पाकिस्तान का कैसे बेहतर होगा? देखिए, आपने मैच जीतना है, रन रेट पे नहीं जाना। आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपने सेकंड लास्ट ग्रुप का मैच खेलना है। उस वक्त तक न्यूजीलैंड के भी मैचेस पूरे 11 नवंबर को अफगानिस्तान के भी मैचेस पूरे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी मैचेस पूरे होंगे, और जो टीम कंटेंशन में है, क्योंकि कल अगर अफगानिस्तान मैच जीतता है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो वो 8 पे चले जाएंगे। सो 3 टीम के 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। सो उसके बाद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो एम होना चाहिए वो सिर्फ ये है कि मैच जीते। ये जो कैलकुलेशंस आ रही हैं कि ये 83 रन से हराएं, 35 ओवर में रन स्कोर करें, अगर कोई टारगेट मिलता है, ये किस तरह प्लस में आएगा? ये तो लास्ट मैच पे जाके होगा ना। लेकिन वो चाह रहे हैं कि माइनस से हम नहीं, माइनस आप अगर न्यूजीलैंड से जीतेंगे आपका बेहतर होगा, उनका नीचे आएगा, इसी तरह ही होता है ना। सो आपने सिर्फ मैच जीतना है। 83 की मुझे तो कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही कि इतना करें भाई। आपका लास्ट मैच जो है वो है 11 नवंबर को, इंग्लैंड 12 को आखिरी मैच है राउंड का, ठीक है। उस वक्त तक सबके मैचेस पूरे हो चुके होंगे। आपको एडवांटेज है, एडवांटेज है बहुत बड़ा। आप आराम से कैलकुलेट, हर तरह की कैलकुलेशन के साथ, क्लियर माइंड के साथ ग्राउंड के ऊपर आएंगे। हाँ, अगर आपको अच्छे मार्जिन से ये मैच मिल जाता है, अच्छा खेल के, लाइक आप उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ आपका फोकस है मैच जीतना, उसमें आप अच्छे मार्जिन से जीते हैं तो आपका जो है वो प्लस में आ सकता है। ये समी, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान जो है वो बेंगलोर में खेलेगा, बेंगलोर में पाकिस्तान फास्ट बॉलर हसन अली को खिला सकता है या वसीम जूनियर के साथ ही जाएगा?
मेरे ख्याल में देखें वसीम जूनियर के साथ जाएंगे जिस तरह से वो बॉलिंग करता है, लेकिन ये है कि हसन अली भी खेल सकते हैं। जैसे हमने बात की कि स्पिनर हमारे विकेट नहीं लेके दे रहे, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो क्यों ना हम 4 फास्ट बॉलर से जाएं। अगर विकेट हल्की सपोर्टिंग हुई तो हम 4 फास्ट बॉलर से भी खिला सकते हैं, क्योंकि ये जो मैच है इसको देखें, हम रन रेट की बात कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन हम ये 2 पॉइंट लूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें वर्ल्ड कप में अलाइव रहना है तो डेफिनेटली ये 2 पॉइंट लेने हैं। फिर आप इस पोजीशन पे आते हैं कि आप मैच क्लोज है और आप जीत सक रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा रन रेट आप कवर कर सकते हेमंत, वर्ल्ड कप में एक चीज़ अलाइव मैं ऐड करना चाहूँगा इकबाल भाई, उसमें यह है कि जब आप शाहीन शाह अफरीदी को स्पिनर के साथ बॉल करवाते हैं ना, तो स्पिनर जल्दी से ओवर ख़त्म कर देता है और फास्ट बॉलर को जल्दी जल्दी दूसरा ओवर करना है। सो आई थिंक आपको नया बॉल फास्ट बॉलर से करवाना है ताकि शाहीन शाह अफरीदी को भी थोड़ा टाइम मिले कि वो तरीके के साथ सोच के अपना सांस बहाल करके फिर आगे दूसरा ओवर करें। इतनी ज्यादा है, बहुत गर्मी है। सो आई थिंक पाकिस्तान विल बी बेटर सर्व कि नया बॉल अब इफ्तिखार को मौका नहीं मिलेगा, आप कह रहे हैं नया गेंद करने का। और जिस तरह बेंगलोर की पिच है उस पर नया गेंद अगर कराएंगे तो मसला। इमन, आप कैसे देखती हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को? आप समझती हैं कि बॉलिंग में पाकिस्तान कोई चेंजेस कर सकता है? जिस तरह से पाकिस्तान ने आउट क्लास किया बांग्लादेश को और हमारी बॉलिंग ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से आराम से हमने टारगेट भी अचीव कर लिया। कोई चेंज नज़र आता है आपको पाकिस्तान? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हसन अली का इंक्लूजन हो सकता है। हम किसकी जगह? एक फास्ट बॉलर को ऐड कर सकते हैं, स्पिनर की जगह, नवाज की जगह कर सकते हैं। नवाज खेला था ना पिछला मैच? नहीं खेला था। नहीं, सलमान अली आगा खेला था। ऑलराउंडर है वैसे वो, बट ओवरऑल ये है कि हमने लास्ट मैच बांग्लादेश से खेला है, उनके अगेंस्ट हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, बट उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बहुत अच्छी फॉर्म में वापस आ गए या हमने कोई अपसेट किया है। अगला मैच हमारे न्यूजीलैंड के साथ है, उस मैच में हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉलिंग लाइनअप किस तरह से करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बांग्लादेश और इंग्लैंड दोनों ऐसी टीमें इतनी, उन्होंने वर्ल्ड कप में, फिर श्रीलंका ने पाकिस्तान को जो कॉन्फिडेंस बूस्टर है ना, जो मैच उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, वो बहुत जबरदस्त मैच खेला। हालांकि हम हारे एक विकेट से हारे, लेकिन उस मैच ने थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में ऐड किया, उसके बाद स्पिरिट हाई हुई आपकी। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड बी एबल टू कम्पीट इन दिस गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड के भी बड़े इश्यूज हैं, मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे हैं ये, 3 मैच ऑन द ट्रॉट हारे, जीतते हुए 4 मैच। उनके भी कॉन्फिडेंस में डेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और हो सकता आके अगर वो गुस्से में खेलने की कोशिश करें तो हमें एडवांटेज मिल जाए। समी, अभी इंजरी के हवाले से कोई क्लियर सूरत हाल नहीं, लेकिन आज मैं उनके बयान पढ़ रहा था कि नहीं जी हमारे प्लेयर्स फिट है। स्कैन के लिए भेजना था उन्हें मैट हेनरी को, और फिर उसके अलावा उनके जो दीगर प्लेयर्स हैं जिस तरह से लोकी फर्गूसन, वो नहीं फुल्ली फिट हैं। फिर आप उनकी जो बाकी उनकी टीम को देखें, आप तो समझते हैं कि अनफिट खिलाड़ियों के मसले से 2-4 कीवी टीम पाकिस्तान के खिलाफ 11 फिट प्लेयर्स मैदान में उतारने में कामयाब हो सकेगी? जिस तरह देखें पिछले 1-2 मैचों में देखा न्यूजीलैंड को, डेफिनेटली दे आर स्ट्रगलिंग फिटनेस के हवाले से। लेकिन देखें सेंसिबल थिंग यही होती है टीम मैनेजमेंट की जानिब से कि बयान आया कि हमारे पास फिट है, लेकिन कहीं ना कहीं फिटनेस मसाइल हैं जो नज़र आया पिछले मैच से कि उनके बॉलिंग 1-2 इंजर्ड हुए और वो बॉलिंग पूरे 50 ओवर नहीं कर पाए, तो है फिटनेस प्रॉब्लम। लेकिन ये कि पाकिस्तान को किस तरह कैश इन करना है कि कौन खेलता है उनका, कौन नहीं खेलता, और कहाँ आपने प्लान पूरा करना पड़ेगा ना आपको, पूरा होमवर्क करके प्लानिंग के साथ, देन यू विल गो अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जी हाँ, बिल्कुल। हमें पहले ही बात की कि 2 पॉइंट ऐसे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप लूज नहीं कर सकते कि रन रेट के चक्कर में हम कुछ और आप गलतियां ना करें। आप पहले पूरा मैच जीते, और अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप रन रेट अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर इस पर जाएं। एमन, आप क्या समझती हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर हमने इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग की दावत दी, और वार्नर और मिचेल मार्श ने, अब मिचेल मार्श भी चले गए वापस। आज मेरे पास खबर आई कि मिचेल मार्श को कोई फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ही इज लेफ्ट द टीम। तो अब मिचेल मार्श की जो हम बात कर रहे थे कि वार्नर की जो जोड़ी, अब तो खैर उनके साथ ट्रेविस हेड ओपन कर लेंगे। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के तो फिर चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, वही तो ऑस्ट्रेलिया। तो एमन, आप कैसे देखती हैं, जो क्योंकि टॉस जीतकर वहाँ हमने ऑस्ट्रेलिया को खिलाया, 359 रन ऑस्ट्रेलिया ने कर दिए, अब उसी मैदान पर हमारा न्यूजीलैंड से होगा, तो ये गलती करेंगे बाबर आजम के टॉस जीतकर उनको खिलाएं या हम चेस करें? नहीं, बिल्कुल ये गलती अब नहीं करनी चाहिए। आई थिंक उस ग्राउंड पे हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, और हमने वो विकेट अच्छी तरीके से असेस भी कर लिया है। जब बोर्ड पे स्कोर लगा हुआ होता है, आज के मैच में भी हमने देखा कि अगर ऊपर से बैटर सेट हो जाता है तो विकेट ईजी हो जाती है। थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करें ऊपर और बोर्ड पे अच्छा स्कोर लगाएं,
तो फिर टीम के लिए डिफिकल्टी होती है चेस करना, और न्यूजीलैंड इस वक्त ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो पिछले 3 मैच हार चुका है, तो दिस शुड बी गुड। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जोश जगादे में ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद कुछ बात करेंगे, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। आज मैं कुछ खबर लाया हूँ कि वो जो कमेटी है, तहकीकाती कमेटी जो इंज़मामुल हक के और दीगर मामलात के हवाले से तहकीकात कर रही है, वो कहाँ तक पहुँची, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस प्रोग्राम जोश जगादे में आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और सबकी नज़रें अब हफ्ते को जो पाकिस्तान का मैच है, क्योंकि हफ्ते को 2 मैचेस होने हैं वर्ल्ड कप में, तो हफ्ते को जो पाकिस्तान का मैच है उस पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं कि पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है। थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। आमिर, आपको क्या लगता है, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल होने वाली है? नहीं, अपने तजुर्बे की रोशनी। देखें, आप मेरे से क्वेश्चन ना करें, जो आपके दिमाग में इस वक्त है ना वो बोल रहे हैं। नहीं, वो मैं तो पहले एज एन एंकर तो मैं सवाल करूंगा कि एक्सटेंशन मिलने वाली है ज़का साहब को, 4 नवंबर खत्म हो रही है। ये तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो आपका थिंक टैंक है वो क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन यह है कि डेफिनेटली जो चीज़ें सामने आई हैं, ज़का साहब की तरफ से चीज़ें हैंडल नहीं हुई सही तरीके से, नो डाउट इन दैट, बहुत हैप्पैज़र्ड, और स्पेशली जो लास्ट 7-8 दिन है उसमें बहुत अनटूवर्ड चीज़ें हुई हैं, जिससे बैड टेस्ट थोड़ा सा जो है वो लेके आया। क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है आमिर, उस एक हफ्ते के जो इवेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा बैकलैश बहुत आया पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान डेवलप हुआ है। लेकिन डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, वो क्या सोच रहे हैं, और अगर इनको मौका मिलता है तो आई थिंक इलेक्शन थोड़ा सा ना इनको पहले रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्या है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन जो है, मैं समझता हूँ इलेक्शन कराने से पहले आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक करनी है पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन आमिर, जब 22 दिसंबर 2022 को रमीज राजा को हटाया गया तो उस वक्त चीजें तो चल नहीं थी ना, कोई इतना मैस नहीं था जितना नजम से थी और ज़का अशरफ के आने के बाद हुआ। आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करवाया ना, 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन, वापस उसके ऊपर चले गए, ठीक है। फिर आपको बहुत शौक था क्रिकेट बोर्ड में आने का, आपने एक दफ़ा फिर एक इलेक्टेड चेयरमैन को रिमूव करवाया विदाउट एनी रीजन, रिमूव करवा के आप आए और आपसे काम नहीं हो सका। देखे, सबसे 4 महीने में आप इलेक्शन नहीं करा सके, 2 महीने और एक्सटेंड हुए, फिर और भी जाते जाते दूसरे के लिए जो है माइंड बिछा के गए। सो ये तो सिंसियरिटी का लेवल था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, इलेक्शन जो भी इनको मैंडेट दे रहा है उसको सोचना ये है कि भाई पहले ये डिसाइफर करना है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट की इल्स क्या हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट की इल्स पता लगेंगी उसके बाद आप किसी को मैंडेट देंगे ना, आप सीधा ये कह दें इलेक्शन करा दो भाई। नहीं, इलेक्शन तो इसलिए कराने पड़ेंगे आमिर कि जब 2014 का आइन बहाल हुआ है, डिपार्टमेंट्स की टीमें रिवाइव हो रही हैं, रीजन्स की टीमें रिवाइव हो रही हैं, वरना गुज़िश्ता दौर में तो सिर्फ 6 टीमें थी ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने क्रिकेट को सही पटरी पे डालना है तो फिर जो इल्स हैं पहले उसको खत्म करके फिर इस तरफ आए ना। अब देखें ना, जो सबसे बड़ी चीज है कि आपके कराची में कितनी क्लब्स के नेट्स लगते हैं इस समय? कम लगते हैं अब तो काफी। हालांकि नदीम खान यही कराची में क्रिकेट खेले, नॉर्दर्न जिमखाना से। नेट कहाँ? मैंने बहुत ज्यादा बताए हैं 20 नेट नहीं लगते। हाँ 20 नहीं वोट्स पता कितने हैं? 200 से ज्यादा हैं, नेट लगते नहीं है। तो स्क्रूटनी करने वाले कहाँ गए? तो स्क्रूटनी, यही तो सारे इल्स हैं जिनको पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर जाके आपकी क्रिकेट सही सिमत में जाएगी। अदरवाइज यही आप इलेक्शन खेलते रहेंगे बस, ठीक और वही पॉलिटिकल अपॉइंटी आते रहेंगे। किस क्लब से खेलते थे? मैं देखें स्टार्ट किया मैंने आफ्ताब में मेरे क्रिकेट क्लब से, उसके बाद मैं रहा हूँ मोहम्मद हुसैन क्रिकेट क्लब का हिस्सा। जब तक मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ तो इसी क्लब से खेलता रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन के वो अपने अली जी हाँ बिल्कुल, अली हुसैन सेक्रेटरी भी रहे थे, सेक्रेटरी भी रहे KCC। अब ये ना बताइएगा किस हॉस्पिटल में? ये सब बता दूंगा मैं, ठीक है। तो वो उसके बाद तो अभी नेट्स जिस तरह आमिर कह रहे हैं, फिर मैं इमन से ही पूछूंगा, नेट्स वगैरह लगते हैं? देखिए इकबाल भाई, यहाँ पे जितने ज़्यादातर क्लब हैं मोस्टली उनको ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं है, तो
तो अगर नेट्स लगते भी हैं तो किसी ग्राउंड में कभी बुकिंग कर ली, ऐसा नहीं है। सिर्फ 10 से 12 क्लब होंगे ऐसे जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, नेट करते हैं, लेकिन उसके अलावा ग्राउंड अवेलेबल ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसा कि क्लब जाए और तो प्रैक्टिस नदीम खान करे। ने तो सारी कराची में क्रिकेट खेली नॉर्दर्न जिमखाना से, उन्होंने पूछ लो एक क्वेश्चन। हाँ, पूछे। आपकी जो एसोसिएशन की लीग होती है उसको कितना अर्सा हुआ है? मेरे ख्याल में 3 साल हो गए अब क्लब क्रिकेट बिल्कुल बंद है, बल्कि ये समझ लीजिए ज़्यादा जब से अरसा। कोविड आया, कोविड के पहले से ये क्लब क्रिकेट बंद है, नहीं जब से आया नहीं तो हो रही ना। नहीं हो रही। आपका कॉन्स्टिट्यूशन पता है क्या कहता है? कि जो भी रीजन्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं ये है, इनके 2 टूर्नामेंट लाजमी हैं। कहाँ हो रहे? अब T20 आ गया, अब 3 लाजमी होने चाहिए। अरसा तरह से हुए नहीं। तो आप सियासत हो रही है, सिर्फ नहीं सियासत हो रही है। देखिए, ठीक है, जब तक आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक सही। आपके इलेक्शन भी नहीं ठीक होना है। आप क्या करेंगे? मैं समी है एक रीजन का प्रेसिडेंट, मैं समी के तरले मिनते करके अपने लिए वोट लूंगा और इसको रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, कि लड़के ये जो खिलाएंगे। गिव एंड टेक है ना, ये इसने बड़ा पाकिस्तान नुकसान क्रिकेट का बेड़ा गर्क ठीक किया है। है और आगे भी होता रहेगा। एमन ये बताइए, विमेन क्रिकेटर्स के लिए क्या फैसिलिटीज हैं कराची में? फिलहाल तो अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टेडियम बिजी था, क्योंकि अंडर 19 का वहाँ पे नेट्स वगैरह नहीं होते? इसमें पीआई एकेडमी में विमेन क्रिकेट के नेट्स होते थे। जी बिल्कुल, पीआईयू क्रिकेट एकेडमी में नेट्स होते हैं। ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी वहाँ पे सेपरेटली होती है जो वुमेन्स के लिए होती है। सदीर अब्बास कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर सगीर होते हैं वहाँ पे, बट वो एक सेपरेट है, लाइक वो पीसीबी की तरफ से नहीं है। और तो कोई नहीं, यहाँ जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना है कराची में, वहाँ पे ओकेजनली होता है, लाइक नेशनल स्टेडियम ऑल द टाइम बिजी होता है लड़कों के वो लिए। तो बाहर है ना नेट्स उनके। लेकिन फिर भी हमें इजाजत नहीं होती कि हम अंदर जाके नेट्स देख कर लें, सकें। हमें अगर नेट्स बाहर है और फिर भी इजाजत नहीं है तो फिर आप इससे- कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें। नहीं, इलेक्शन तो जरूरी है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। जमहूरी मुल्क में इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। हमें देखिए, कई दफा जो है आप पाकिस्तान क्रिकेट में एडहॉक लगे हुए हैं। आई थिंक दिस इज द टाइम टू क्लैम्प revamp, एडहॉक, हाँ। ताकि आप पहले जो क्रिकेट की बुराइयां हैं वो उनको परे करें ना। पहले जावेद बरकी थे एडहॉक कमेटी के चेयरमैन और आरिफ अब्बासी उनके साथ थे। फिर मरहूम जफर अल्ताफ साहब थे, अल्लाह ताला उनको जनरल जन्नत रिटायर्ड दे। के अजहर के दौर में हाँ भी जी। एडहॉक लगी थी। सो बेसिकली देखें, ये मैनेजमेंट कमेटी आई थिंक 4 महीने में आप कौन से हिल्स ठीक करोगे? अगर 4 महीने में आपने इलेक्शन कराना, वही गिव एंड टेक होगी तो ना। मैनेजमेंट कमेटी में लोग कौन से आए आमिर? क्रिकेटर तो कोई नहीं था। कोई नहीं, क्रिकेट दोस्त यार थे ना। लोग कहते हैं जका साहब के साहबजादे के दोस्त आ गए काफी, जो दोस्त हु डिडंट एक्चुअली नो अबाउट क्रिकेट, वो पहली दफा आए। मैं आपको नाम बता दूंगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल बुनियादों पर, तो फिर आप अगर सियासी बुनियादों पर लाएंगे लोग जिनको क्रिकेट का नहीं पता होगा तो क्या क्रिकेट की खिदमत करेंगे? देखिए, वही कहते हैं ना कि जो भी मैनेजमेंट कमेटी थी, इसमें क्वेश्चन करने वाले लोग नहीं जरूर थे, होने। नहीं थे ना। अगर क्वेश्चन करने वाले लोग होते हाँ, तो तो फिर आज ये वाला दिन ना देखना पड़ता है इनको। देखते हैं कि अब दिन क्या होता है। कल जो है वो तो मैच है अफगानिस्तान वर्सेस नेदरलैंड और फिर परसों पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप जानते हैं, और सवाल कुछ इस तरह से था कि आपने बताना था कि वर्ल्ड कप में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड किस टीम के पास है। हमने 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, कनाडा, श्रीलंका, नमीबिया और बांग्लादेश। देखते हैं कि कनाडा का सबसे कम स्कोर था वर्ल्ड कप में। कनाडा की टीम वर्ल्ड कप खेली थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, 75 का वर्ल्ड कप कनाडा। ईस्ट अफ्रीका की भी टीम 75 का वर्ल्ड कप खेली थी। और वो जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर थे डेरिक प्रिंगल आमिर, जिनके साथ वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, उनके वालिद डॉन प्रिंगल जो थे वो ईस्ट अफ्रीका से खेले थे 1975 का वर्ल्ड कप। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आमिर सुहेल, मोहम्मद समी, एमन अनवर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।